सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर कुछ बेहद गंभीर फैक्ट्स हैं, क्या ये माना जाए सर? गरिमा जी, पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई कानून है या नहीं। बुलडोजर जस्टिस, जिसको बुलडोजर जस्टिस आज कह रहे हैं, इस तरह का कोई भारत में कानून नहीं है। और अगर ऐसा प्राविधान नहीं है तो ये किस प्राविधान के तहत चल रहा है? ये शो करता है कि ये राजतंत्र की तरफ इंगित कर रहा है कि प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र है, राजा चाहेगा वही होगा। तो ये राजतंत्र का प्रतीक है। और ये बहुत पहले, जिसे ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, ये 621 बीसी में एथेंस में लागू किया था ड्रैको ने। और ये इस कानून को ये कहा जाता है ये बहुत बेरहम है, बेदर्द है और कड़ा है। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो जितने एक्शन हो रहे हैं बुलडोजर के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बुलडोजर अपॉन द लॉ है, ये नॉट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एटसेट्रा, बट इट इज ए बुलडोजर अपॉन द लॉ। तो ऐसी हालत में ये क्यों कहना पड़ा कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई आपके पास कानून नहीं है। अगर आपको कोई चीज डिमोलिश करनी है तो आपको एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, आपके पास प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा, एक प्रॉपर नोटिस देंगे, उसके तहत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ऑर्डर पास करेगी। ऐसे थोड़ी होता है कि आप मतलब जब आपका मन चाहे तब आप उस पर बुलडोजर चला दीजिए। और जो तमाम कंट्रोवर्सीज हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन ये एज सच, बुलडोजिंग एज सच जो बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट है, बिना परमिशन ऑफ द अथॉरिटी है, वो इलीगल है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया है। यानी कि सर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मैं ये मानूं, मुझे समझाइए भी और दर्शकों को भी समझाइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने ये कहा कि इमीडिएटली स्टॉप द स्टीयरिंग ऑफ बुलडोजर, इमीडिएटली रोक दीजिए, और अगर 15 दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपत्ति की कि आप संवैधानिक संस्थाओं के हाथ नहीं बांध सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन तक नहीं चलेगा तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दैट मीन्स देयर इज समथिंग वेरी सीरियस, देयर इज समथिंग वेरी सीरियस ऑन द टेबल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस, पहले तो ये है जो हम आपको पहले अभी बता चुके हैं कि ये जब कानून है ही नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों परमिट करेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लॉ है ही नहीं उसको आप लागू कैसे कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट कहा इसको रोकिए। और जो दलील दी जा रही है वो म्युनिसिपल लॉ की दलील दी जा रही है। म्युनिसिपल लॉ में ये होता है कि म्युनिसिपैलिटी में कोई मकान है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दलील दी कि अपराधी या आरोपी होने पर कोई डिमोलिशन नहीं हो रहा है, कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, वो तो अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है। हाँ, अवैध निर्माण किया गया इसलिए चल रहा है। तो लेकिन ये उन्हीं लोगों पे चल रहा है जो किसी केस में अक्यूज बनाए जा रहे हैं। अगर आप ऐसा, अगर गरिमा जी, अगर हम इसको ऐसे कहें कि ये तो एक शासन पर, गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि अवैध निर्माण हुआ कैसे। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी ईमानदार है और कर्मठ है तो ये निर्माण कैसे आपने परमिट कर दिया? इट मीन्स योर गवर्नमेंट इज करप्ट, your officers are corrupt, they are permitting these persons to develop all this unauthorized construction। ये भी चीज साबित करती है। और अगर आपका ऐसा है, अगर आपने परमिट किया उनको और आपने उनको बनाने दिया, तो फिर आप उसको नोटिस दीजिए, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाइए। अच्छा सर, ये लेकिन ये मध्य प्रदेश के छतरपुर का जो मामला है, इसमें 21 अगस्त को पथराव हुआ थाने पर, 22 अगस्त को बुलडोज कर दिया मुख्य आरोपी का घर, और फिर सरकार की एक तरीके से ट्वीट भी आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उस ट्वीट में यह लिखा गया कि छतरपुर पुलिस की कार्रवाई, पथराव करने वाले आरोपी के अवैध घर पर चला बुलडोजर। तो इसे ग्लोरीफाई करने की भी कोशिश है क्या प्रशासन की तरफ से? तो जिसमें टैग्ड है मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और एसपी छतरपुर के टैग्ड भी हैं।
इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है और ये एक मैसेज दी जा रही है कि अगर आप अपराध करेंगे तो हम आपको तहस नहस कर देंगे। भारत का कानून क्या कहता है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, और अपना देश का कानून ये है, अगर अपराध हम करेंगे तो दंड हमको मिलेगा, हमारे बेटे को, हमारे पिताजी को, हमारी पत्नी को, हमारे और परिवार के लोगों को दंड नहीं मिलेगा। दंड के भागी हम होंगे। अच्छा, घर में रहने वाले 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो क्यों सफर करेंगे? और किस कानून के तहत? ये तो कोई कानून ही नहीं है। नहीं, मध्य प्रदेश में ये कानून है सर। मध्य प्रदेश में अगर अवैध भी था, मुख्य आरोपी का घर तो 10 दिन का नोटिस दिया जाना था। ये मध्य प्रदेश में एस्टैब्लिश्ड एक कानून है, लॉ है। अगले दिन गर्मा जी, नोटिस दिया जाना चाहिए था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑर्डर पास करने की जरूरत थी, वहां कोई ऑर्डर ही नहीं था। ये तो मनमानी है कि हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को कि हम अपराधियों को बिल्कुल इतना दबाएंगे, इतना क्या कहते हैं, हम अपराधियों को डिमोलिश कर देंगे उनके घर के साथ साथ। ये तो गलत है, ये कानून में परमिसिबल नहीं है सर। लेकिन आरोपियों का अपराधी है कि नहीं है, कन्विक्टेड तो तब होंगे जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, कोर्स ऑफ एक्शन का कोर्ट तय करेगा। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स तय नहीं करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा। और जो ये सिस्टम लागू किया गया है, इसको हम लोग ड्रैकोनियन एक्शन कहते हैं। लॉ तो है ही नहीं। लॉ तो तब होगा जब कोडिफाइड लॉ बनाया जाए। ये ड्रैकोनियन एक्शन है, अगेंस्ट द सोसाइटी है। इट शुड बी इमीडिएटली स्टॉप्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया है कि इसका कॉग्निजेंस लेकर के इसको स्टॉप कर दिया।